इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, आज के डेट में दुनिया में मल्टीपल लोग यही कह रहे हैं कि अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपना पैसा एक्टिव फंड में लगा चुके हैं, दे आर विड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम द एक्टिव फंड एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर मैक्सिमम मनी इन द इंडेक्स फंड। तो ऐसा क्या रीजन है कि लोग अपना पैसा एक्टिव फंड से निकाल करके पैसिव फंड, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं? और ऐसा क्या रीजन है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे लोग सलाह लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी प्रेफर कर रहे हैं आज इंडेक्स फंड? हर कोई कह रहा है अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, अगर आपको बढ़िया रिटर्न चाहिए तो एक्चुअली में पूरा क्या सिनेरियो है, और अगर आप भी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आपको एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होनी चाहिए। मे भी हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट शायद आज ना करें, कुछ टाइम पीरियड की बात करें, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए कि अगर मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाऊं तो मेरा डिसीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से सही हो। इन्वेस्टमेंट चीज एक ऐसी है जहां अपना हम हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो वी शुड नो कि हम जो भी चीज अगर परचेज करने जा रहे हैं वो मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, मुझे इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं मल्टीपल टाइम कि मैंने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट किया है, क्या मुझे विड्रॉ करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए? तो ये सवाल फ्यूचर में हमारे मन में कभी ना आए। तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन बेस्ट स्कीम्स जहां पर पैसा आपका प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से ग्रो करे। दूसरी चीज ये है कि आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्टेस्ट भी रन कर रहे हैं। कॉन्टेस्ट होने वाला है लकी 50 विनर्स के लिए। जितने टोटल हमारे पास कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर आएंगे उसमें से हम 50 कमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे एज अ रैंडमली, और उन 50 कमेंट्स के लिए हमारे पास में 50 स्मार्ट वॉचेस हैं जो उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे। ये कॉन्टेस्ट चलेगा वीडियो अपलोड होने से लेकर 1 महीने तक। 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली कम्युनिटी पे हम पोस्ट कर देंगे। जिस जिसका कमेंट एलिजिबल हो जाता है उसके लिए, जिनका कमेंट रैंडमली 50 में आ जाता है, उनके नाम स्क्रीनशॉट, उनका जो कमेंट का जो है उनमें स्क्रीनशॉट के साथ में ऑटोमेटिकली कम्युनिटी पे हम पोस्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी उसका अपडेट कम्युनिटी में पोस्ट करें तो उसका इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से मिल जाए। और एल्स डायरेक्टली हमारे चैनल कमाओ और बचाओ पर आकर के आप सर्च करके आ सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कम्युनिटी पे। और ये जो कॉन्टेस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट ये कॉन्टेस्ट चलेगा 1 महीने तक वीडियो अपलोड होने से, और ये एलिजिबल तभी होगा इस वीडियो के ऊपर जब इस वीडियो पे 1K लाइक एंड 1K कमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे 1000 लाइक एंड कमेंट कंप्लीट हो जाता है, 1000 लाइक एंड 1000 कमेंट्स इस वीडियो पे, वैसे ही ये कॉन्टेस्ट इस वीडियो के लिए एलिजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए अपने मुद्दे पे चलते हैं और समझते हैं कि वाई इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड में पैसा हमें क्यों लगाना चाहिए इस टाइम पे। पहला तो हम सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि लोग इस टाइम पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मेन रीजन है कि इंडेक्स फंड में जो कंसिस्टेंसी है रिटर्न्स की, वो बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी है। अब क्यों है वो उस पर भी आऊंगा, इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी क्यों है। और अगर हम पास्ट के अगर रिकॉर्ड्स अगर चेक करें तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स फंड्स है, अगर हम उनके रिटर्न्स चेक करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के, 10 ईयर्स के, 15 ईयर्स के, तो रिटर्न वाकई में बहुत अच्छे देखे गए हैं। इवन जो इन्वेस्टर बहुत टाइम पहले से इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो 10 लोगों को यही रिकमेंड कर रहा है कि इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में अच्छे रिटर्न्स आने का रीजन है कि इसमें बाइजनेस नहीं है। अगर एक फंड मैनेजर है जो एक एक्टिव फंड को मैनेज कर रहा है, तो उसको पता है कि मेरे पास ये 50 कंपनीज हैं, और जितना उसके पास नॉलेज है, जितना कंपनीज के फंडामेंटल्स को समझ रहा है, उस बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर उसको लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि बढ़िया जाएगी, तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको भरोसा है कि ये इसके फंडामेंटल्स बेटर है और मुझे इसमें पैसा रखना चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स फंड में ये होता है, वहां पर पैसा आपका एआई के थ्रू मैनेज हो रहा है, एक एल्गोरिथम आपके पैसों को मैनेज कर रहा है वहां पे। तो सिंपल सिस्टम है। अगर मान लो कोई भी स्टॉक ऐसे हैं जो उसको लगता है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड तक, कुछ समय तक देखता है, अगर उसको लगता है ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसको वहां से बाहर निकाल देगा। एंड विच एवर स्टॉक इज गिविंग अ गुड रिटर्न, उसको इस फंड में एंटर कर देगा, जो भी एलिजिबल स्टॉक्स रहेंगे। तो मेन और रीबैलेंसिंग जो होती है, कुछ फंड्स में साल में 2 बार भी होती है, कुछ फंड में साल में 4 बार भी होती है। रीबैलेंसिंग से सबसे बड़ा फायदा ही आज की डेट में ये होता है कि जो मेन स्टॉक्स जो है, जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे कुछ टाइम पीरियड पहले से, उसको वहां से बाहर निकाल करके जो बेटर स्टॉक्स है उनको वहां पर एंटर रखा जा रहा है, जो बेटर एलिजिबल स्टॉक्स है। तो उसमें आपका मेनली फायदा ये है कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर एमआरएफ का स्टॉक मेरे पड़ा है मेरे फंड के अंदर,
और एमआरएफ परफॉर्म नहीं कर रहा है कुछ टाइम पीरियड से, और उससे बेटर दूसरा स्टॉक है जो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको उस टाइम पे एआई वहां से बाहर कर रहा है और जो बेटर स्टॉक है उसको अंदर लेकर रख दे रहा है जो एलिजिबल स्टॉक है। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? जो परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं थे उसको बाहर करने से हमारा फायदा ये है कि जो खराब स्टॉक था उसको बाहर करके जब बढ़िया स्टॉक अंदर रखा जा रहा है तो उसकी वजह से हमारी जो रिटर्न की कंसिस्टेंसी है वो बढ़िया है। और ये चीज एक्टिव फंड में इस तरीके से मैनेज नहीं होता है, इसीलिए एक्टिव फंड के रिटर्न थोड़े से कुछ फंड्स में रिटर्न कम देखा जा रहा है एज कंपेरेटिवली एक्टिव फंड पैसिव फंड के मुकाबले, एज कंपेरेटिव इंडेक्स फंड के मुकाबले। आई होप यहां तक क्लियर होगा। बाइजनेस नहीं है, दिस इज द मेन थिंग। और इसमें रीबैलेंसिंग अवेलेबल है। रीबैलेंसिंग कुछ फंड में 2 बार भी होता है साल में, किसी फंड में 4 बार भी होता है। तो रीबैलेंसिंग का मेनली फायदा है कि जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको वहां से बाहर निकाल रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहा है, जो एलिजिबल स्टॉक है, उनको वहां पे एंटर करा जा रहा है। एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट है तो कोई फंड मैनेजर यहाँ पे नहीं है कि अपने दिमाग के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से वो मैनेज कर रहा है। यहाँ पे एआई मैनेज कर रहा है और एआई को कमांड दे दी गई है कि आपको इस टाइप से मैनेज करना है। जो स्टॉक परफॉर्म करेगा उसको एंटर रखिए, जो नहीं परफॉर्म करेगा उसको निकाल करके बाहर रख दीजिए। मल्टीपल, और अगला जो रीजन है वो ये है कि मल्टीपल जो इंडेक्स फंड है उनके एक्सपेंस रेशियोज भी एज कंपेरेटिवली कुछ एक्टिव फंड्स के मुकाबले कम होते हैं। तो ये भी एक अच्छा रीजन है जिसकी वजह से लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडेक्स फंड में, क्योंकि कॉस्टिंग उनके जेब से कम जाती है। और इंडेक्स फंड मल्टीपल ऐसे हैं आज के डेट में जहां पर कॉस्टिंग थोड़ी सी कम होती है एज कंपेरेटिवली कुछ एक्टिव फंड्स के मुकाबले। सो दिस इज द मेन रीजन जहां जिसकी वजह से लोग आज के डेट में इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर मैं कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड है और ये मुझे बढ़िया ग्रोथ बनाकर दे सकता है। वही चीज इंडेक्स फंड के अंदर हो रहा है। इंडेक्स फंड के अंदर एल्गोरिथम सिर्फ उसी बेस पे काम कर रहा है, जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसको रख रहा है और जो नहीं कर रहे उसको रिमूव कर दे रहा है। दैट मीन्स डिमोट लूजर एंड प्रमोट विनर्स। इसका सिंपल फंड है। और अगर इस तरीके से स्ट्रेटेजी को अगर ये यूज करेगा तो डेफिनेटली रिटर्न बनेगा ही बनेगा ना। अब जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको बाहर कर रहा है, और जो आम फंड है वहां पे क्या हो रहा है कि परफॉर्म अगर कोई स्टॉक नहीं भी कर रहा है तो वो उसी के अंदर पड़ा हुआ है वो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो किसी फंड में 50 स्टॉक है तो 50 में से मान लो 30 अगर स्टॉक बढ़िया जा रहे हैं तो 30 आपको ऊपर लेके जा रहे हैं और 20 आपको नीचे लेके आ रहे हैं। तो वहां पे रिटर्न बनने में थोड़ा टाइम लगता है। बट इंडेक्स फंड्स के अंदर मेनली ये हो रहा है कि जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको बाहर कर रहे हैं और जो बेटर है उसको अंदर कर रहे हैं, जो एलिजिबल स्टॉक है। बट इसमें भी टाइमर होता है। किसी किसी फंड में साल में 4 बार ही बैलेंसिंग होती है, किसी किसी फंड में साल में 2 बार ही बैलेंसिंग होती है। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से लोग आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडेक्स फंड में। बिकॉज इनकी जो मैनेजमेंट करने का तरीका है आज के डेट में काफी बढ़िया है, काफी यूनिक है पिछले काफी टाइम से। और इस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आई थिंक ग्रोथ का चांस बेटर हो सकता है, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग मैक्सिमम मनी इन दैट स्टॉक्स जो आपके लिए पोटेंशियल इस टाइम पे बना करके दे रहे हैं। गाइज आई होप आपके लिए वीडियो काफी क्लियर होगा, कोई डाउट्स एंड क्वेरी रिगार्डिंग इंडेक्स फंड नहीं होंगे। फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन रहता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करिए रिस्क को अंडरस्टैंड करने के बाद ही इन्वेस्ट करिए। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है। अपना फंडामेंटल सब कंपनी का देखने के बाद, फंड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अपने डिसीजन पे ही इन्वेस्टमेंट करिए। किसी के डिसीजन और किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। जो भी हम फंड का मैंने डिस्कशन किया है, मल्टीपल इक्विटी इंडेक्स जो फंड्स हैं, जो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पर रिस्क है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले रिस्क को अंडरस्टैंड करो, सारा एक बार चीज पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए। फिर भी कुछ अगर डाउट है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।